इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। बात उस खबर की जिसकी चर्चा आज पूरे देश में हो रही है, वो खबर जिसका इंतजार किसी को नहीं था। कल शाम ये खबर जब से सामने आई है तब से लेकर अब तक सिर्फ और सिर्फ इसी पर बात हो रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूं सीडीएस बिपिन रावत के घर के बाहर। तस्वीरें आपको दिखाना चाहती हूं जहां पर लगातार देखिए किस तरह से लोग आ रहे हैं। परिवार के करीबी सदस्य वहां घर पर लोगों से मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। तमिलनाडु के कुन्नूर में कल हुए हेलीकॉप्टर क्रैश में सीडीएस बिपिन रावत के निधन से पूरे देश में शोक की लहर है। हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए सीडीएस और उनके साथ जो उनके 12 साथी थे, जिसमें उनकी पत्नी भी शामिल है। लगातार उनको लेकर जो चिंताएं हैं, चर्चाएं हैं, वो बनी हुई है। और इस बीच जानकारी ये मिल रही है कि उन सभी का पार्थिव शरीर कुन्नूर से रवाना हो चुका है। और जानकारी ये मिल रही है कि शाम होते होते उन सभी के पार्थिव शरीर को यहाँ दिल्ली लाया जाएगा। और जानकारी ये भी है इसके अलावा कि अभी आर्मी हॉस्पिटल में उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा और कल मुमकिन है कि उनके पार्थिव शरीर को यहाँ उनके घर लाया जाएगा और पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई दी जाएगी। एक बार फिर से तस्वीरें दिखाना चाहती हूँ। ये जो रोड आप देख रहे हैं, इसके दाएं ओर जो घर देख रहे हैं, जो गेट देख रहे हैं, जहाँ पर फोर्सेस की तैनाती आप देख रहे हैं, यही वो घर है जहाँ पर बिपिन रावत सीडीएस रहते हैं। और उनके परिवार के तमाम सदस्य लगातार सुबह से आ जा रहे हैं। कल भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे थे और शाम को सेना अध्यक्ष का भी वहां पर दौरा हुआ था। लेकिन इस बीच ये जो पूरी रास्ता देख रहे हैं, जो सीधे जाती हुई आपको गाड़ियां नजर आ रही हैं, वो 7 RCR की तरफ बढ़ती हुई जा रही है। और दूसरी तरफ ये जो बस की साइड से जो दूसरी तरफ का जो रास्ता है, ये राष्ट्रपति भवन और संसद भवन की तरफ जाता है। दरअसल अमूमन यहाँ पर ट्रैफिक स्लो नहीं रहता है, लेकिन लगातार जिस तरह बिपिन रावत के निधन की खबर आई उसके बाद से लेकर अब तक लगातार ये तस्वीरें आ रही हैं। वहाँ पर ट्रैफिक स्लो है क्योंकि लगातार वीवीआईपी मूवमेंट कल से हो रहा है। और जो एक और बात जो साथ ही मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि थोड़ी देर में जानकारी मिल रही है कि उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, वो यहाँ पर मिलने पहुँचने वाले हैं परिवार से। उत्तराखंड वो जगह जहाँ पर पौड़ी गढ़वाल का इलाका, जहाँ पर बिपिन रावत का जन्म हुआ। उनकी 3 पीढ़ियां सेना को अपनी सेवाएं देती रही हैं। 4 दशक से ज्यादा वक्त तक वो सेना से जुड़े रहे। सीडीएस, देश के पहले सीडीएस वो बने। एक बार फिर से तस्वीरें देखिए, ये उस रास्ते की इस सड़क को पार करते ही जो घर आपको दिख रहा है, जो गेट दिख रहा है, जहां पर बैरिकेड लगे हुए हैं, यही वो जगह है जहां पर बिपिन रावत का घर है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, उनकी अंतिम यात्रा निकल रही है कुन्नूर से। जब उनकी अंतिम यात्रा निकल रही थी तो उनके लिए लगातार जयगान हो रहा था, उनके लिए नारे लगाए जा रहे थे। और इन नारों के जरिए सिर्फ और सिर्फ मकसद यही था कि उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि में किसी तरह की कमी ना रह जाए। जरा सुनिए किस तरह से उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। तमिलनाडु के कुन्नूर में हादसे के बाद कल जिस तरह से नेहा हमारे साथी हमें छोड़कर चले गए, उस बीच ये देखिए जो सड़क के दोनों तरफ है वो किस तरह से श्रद्धांजलि दी जा रही है। कुन्नूर से जब उनके इस पूरे पार्थिव शरीर को रवाना किया जा रहा था तो तब अगल बगल दोनों ही तरफ लोगों की भीड़ लगी हुई थी और लोग लगातार जयगान कर रहे थे। और तमाम जो सेना के जवान हैं और साथ ही बिपिन रावत उनके लिए जयकारे लगा रहे थे। इस बीच एक बार फिर से इन तस्वीरों को भी देखते रहिए बिपिन रावत के घर के बाहर, जहां पर लगातार लोगों का आना जाना बरकरार है। और इस बीच एक बड़ा संदेश जो बिपिन रावत ने जीते हुए दिया, शूरवीर योद्धा और एक ऐसे इंसान जो अपने पेशे के साथ साथ अपने समकक्ष के साथ साथ अपने साथ के जो सैनिक रहते थे उनके प्रति भी जोश और जज्बा भरने के लिए जाने जाते थे। और जब वो हम सबको छोड़कर चले गए हैं तो कुन्नूर से जब उनके पार्थिव शरीर को वहां से रवाना किया जा रहा था, अंतिम विदाई दी जा रही है, तो देखिए किस तरह से बिपिन रावत अमर रहे के नारे लग रहे हैं। इस बीच बिपिन रावत का होना कितना जरूरी था हमारे देश के लिए। उनके द्वारा किए गए सबसे ज्यादा जो महान कार्यों में से एक मैं गिनाना चाहूंगी, उन्हें सेना का महानायक कहा जाता है। सेना का महानायक इसलिए क्योंकि तीनों जो सेनाएं हैं उनको लीड करना था। और ये कहा जाता था कि एक तरह से यूनिफाइड कमांड करने के लिए उनकी तैनाती की गई थी और वो अपना इस काम को बखूबी कर रहे थे। और उस काम को करते करते उन्होंने ऐसे लैंडमार्क साबित कर दिए थे, अपने आप को साबित किया था और बहुत कुछ किया जाना बाकी था, जिसके लिए लगातार वो प्रयासरत थे। एक बार फिर से आप तस्वीरें देखिए उनके घर के बाहर की, बिपिन रावत का वो घर जहां पर अमूमन इस तरह भीड़ भाड़ कम नजर आती है क्योंकि ये ऐसी रोड है, कामराज रोड है, जहां पर ट्रैफिक स्मूथ ही रहता है। लेकिन
आज मौका उनके परिवार के लिए सबसे बड़ा दुख का है और लगातार परिवार के सदस्य उनसे मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। कल रक्षा मंत्री पहुंचे थे। रक्षा मंत्री ने आज सदन में बयान दिया जिसमें उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से बताया कि किस तरह से एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है और इस हादसे के साथ ही किस तरह से एक बड़ा नुकसान देश के लिए हुआ है। देश के नुकसान के लिए और साथ ही साथ देश को जिस तरह से तमाम तरह के सम्मान दिलाने के साथ साथ इतने सारे मेडल उनकी झोली में हैं, उनके नाम हैं, उनके शोल्डर्स पे थे, जिनको अगर आप गिनवाने लगेंगे तो एक लंबी फहरिस्त आपके सामने आ जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि सर्जिकल स्ट्राइक क्या होती है ये उन्होंने बताया। उन्होंने बताया कि किस तरह से भारत ढाई मोर्चे पर लगातार अपने आप को जूझ रहा है, लड़ रहा है, लेकिन गलवान से पहले ही उन्होंने बता दिया था कि पाकिस्तान नहीं, चीन है भारत का सबसे बड़ा दुश्मन और इस दुश्मन से अगर निपटना है तो इसको करारा जवाब देना होगा और फ्रंट फुट पर आकर लड़ाई लड़ना क्या होता है ये सीडीएस बिपिन रावत ने ही सिखाया था। साथ ही सेना अध्यक्ष रहते हुए सैनिकों के साथ उन्होंने किस तरह से व्यवहार किया जाता है इसकी भी अपने आप में मिसाल पेश की। और ये एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर जब से सामने आई है, इस तस्वीर के सामने आने के बाद लोग परेशान हैं कि किस तरह से ये वीडियो न्यूज़ 18 ने आपको दिखाया कि आसमान में उड़ता हुआ उनका मी-17 हेलीकॉप्टर, ये तस्वीरें आप देखिए और इन तस्वीरों के जरिए समझिए कि कैसे वो मी-17 विमान जो बहुत ही आराम से स्मूथ अपनी उड़ान को भर रहा था, अचानक ऐसा क्या हो गया, अचानक ऐसे कुछ ही पलों में क्या हुआ कि वो फॉग आते ही धराशायी हो गया। और ऐसे में खबर जब आई सामने तो पता चला कि 13 लोगों की जान चली गई, जिसमें सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी और साथ ही वो जवान शामिल थे जो उस हेलीकॉप्टर, उस मी-17 विमान में सवार थे। अभी भी ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह लगातार लड़ रहे हैं, उन्हें भी सुलूर से आगे शिफ्ट किया गया है क्योंकि जानकारी मिल रही है कि उनकी हालत नाजुक बनी हुई है और उन्हें बेहतर सेवाएं देने के लिए कोशिशें हो रही हैं कि वो जल्द से जल्द वहां पहुंचे जहां और बेहतर उनको मेडिकल फैसिलिटीज मिल पाए। हमारे साथ संदीप बोल हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। संदीप आप उसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर हादसा हुआ था, जरा बताइए कि ब्लैक बॉक्स मिल चुका है, अभी इनपुट क्या है? देखिए, ब्लैक बॉक्स मिल चुका है और अब इसकी तफ्तीश की जा रही है कि आखिरी बार जब कॉकपिट में बैठकर पायलट के साथ जो बातचीत हुई होगी वो रिकॉर्डेड होते हैं। चूँकि ब्लैक बॉक्स जो होता है दो अलग अलग रिकॉर्डर उसमें होते हैं, एक कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर होता है, एक फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर होता है। यानी कि कॉकपिट में उस वक्त जो भी बातचीत होती है वो उस जो ब्लैक बॉक्स है उसमें रिकॉर्ड होती है और फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर यानी फ्लाइट से संबंधित जितनी भी जानकारी कि वो किस हाइट में उड़ रहा था और कितना वेट उसमें था, वो सारी जानकारी उसमें जो है होती है। अब उसको जो है लैब में ले जाकर जो है उसमें ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर वो हेलीकॉप्टर क्रैश कैसे हुआ। लेकिन प्रीति, मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा, मैं जिस जगह मौजूद हूँ उससे महज कुछ ही मीटर दूर जो है वो क्रैश साइट है और आप हालत देख सकते हैं, आप वेदर देख सकते हैं किस तरीके का वेदर है। इस वक्त का वेदर आप समझ सकते हैं कि कैसा है। सुबह से लगातार वेदर बदल रहा है और इन सब इलाकों में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि अगर आप एक वैली से गुजर रहे हैं और उस वैली में जो है आपको मौसम साफ दिखता है तो दूसरी वैली में जैसे ही आप टर्न करेंगे या उधर पहुंचेंगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कोहरा भी मिल सकता है। और जो हेलीकॉप्टर मी-17 V5 कल जनरल बिपिन रावत को लेके उड़ा था सुलूर से, वो उसके साथ ये जो वीडियो सामने आया है जिसे मी-17 इस वीडियो के बारे में कहा जा रहा है, संदीप आप तक आवाज़ पहुँच रही है तो मेरा सवाल आपसे इसी बात को लेकर है कि हेलीकॉप्टर अपनी नियोजित जो सुनियोजित उड़ान था उस तरह से उड़ा तो अचानक से फॉग आया और फिर उसके बाद नामो निशान सा मिट गया इस हेलीकॉप्टर को, तो ये जो मौसम में बदलाव है इसका मतलब क्या हो जाता है? देखिए, इस तरीके के चैलेंज जो है वो हर जगह आते हैं। अगर हम लोग नॉर्थ ईस्ट की बात करें वहाँ भी आते हैं, जम्मू कश्मीर में भी आते हैं, लद्दाख में भी आते हैं, हिमाचल प्रदेश में भी आते हैं। तो जितने भी ऐसे इलाके हैं वहाँ पे वेदर को प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जब वेदर प्रेडिक्ट किया गया होगा उड़ान से पहले उस वक्त जो है वेदर जो है वो सही रहा होगा, क्योंकि ये क्रैश जो है सिर्फ लैंडिंग से महज 5 मिनट पहले हुआ है। तो इससे ये समझ में आ सकता है कि ये वेदर जो है सडनली चेंज हुआ है और उस वक्त जो है हेलीकॉप्टर नीचे लैंड करने के लिए जो है आ रहा था और उसी वक्त जो है जैसे तस्वीरों में न्यूज़ 18 इंडिया ने जिस तरीके से दिखाई कि कैसे वो मी-17 V5 एकदम से बादल के अंदर घुस गया, तो ये यहाँ की सबसे बड़ी दुश्वारी है। हालांकि मी-17 V5 दुनिया के सबसे सेफ ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर में माना जाता है, लेकिन मौसम जो है वो हर वक्त जो है
एक बड़े दुश्मन के तौर पर रहता है और इसमें जो है भारतीय वायुसेना के पायलटों को खासा महारत भी हासिल है। लेकिन इस बार इस वक्त इस उड़ान में और साथ ही इस बारे में और जानकारी और इस वीडियो के बारे में भी और बातचीत जरूर मैं करूंगी। लेकिन एक बार फिर से आपको मैं बता दूं कि मैं इस वक्त विपिन रावत के घर के बाहर मौजूद हूं, जहां पर उनकी बेटी अंदर है और लगातार सुबह से घर में पहुंच रहे हैं वो तमाम लोग जो किसी भी तरह से उनको जानते हैं, पहचानते हैं। और सुबह हमने देखा था, वो भी तस्वीर हमने आप तक पहुंचाई थी कि किस तरह से श्रद्धांजलि देने के लिए कुछ युवा जो है वो पहुंच गए थे और वो वहां पर विपिन रावत जिंदाबाद के नारे भी लगा रहे थे। लेकिन एक बात जो साफ तौर पर कही जा सकती है, एक बहुत बड़ा नुकसान देश के लिए हुआ है और इस नुकसान की भरपाई आने वाले वर्षों में कभी हो पाएगी ये कह पाना बहुत मुश्किल है। और इस बीच लगातार जो जानकारियां आ रही हैं वो ये कि कल उनकी अंतिम यात्रा निकाली जाएगी और कहा तो यही जा रहा है कि उनके इसी घर से इस अंतिम यात्रा को आगे बढ़ाया जाएगा। और इस बीच लगातार पूरे देश भर से वो तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जहां पर उन्हें सम्मान देने के लिए लगातार लोग अपने अपने तरीके से उन्हें सम्मान दे रहे हैं। कहीं विपिन रावत और तमाम सेना के उन तमाम जवानों के लिए नारेबाजी हो रही है, उनकी शौर्य गाथा बताई जा रही है, सुनाई जा रही है। वहीं दूसरी तरफ अंतिम सलामी देने के अलग अलग तरीके भी अपनाए जा रहे हैं। लेकिन विपिन रावत एक ऐसी शख्सियत जिनका जाना एक बहुत बड़ा नुकसान है। अमित भी हमारे साथ जुड़ गए। अमित, पालम एयरपोर्ट से क्या जानकारी इस वक्त आप दे पाएंगे, क्योंकि लगातार जानकारी आ रही है कि शाम के वक्त उनके पार्थिव शरीर को यहाँ लाया जाएगा। हाँ, है क्या लाइव या नहीं? अमित के पास मैं दोबारा जाऊंगी, लेकिन एक बार फिर से आपको मैं वो तस्वीरें दिखा रही हूं और इन तस्वीरों के जरिए समझिए कि एक ऐसी शख्सियत जिन्हें शूरवीर योद्धा, सेनापति, सेना का महानायक, तमाम तरह के शब्दों से शुभमान किया जा रहा है। लेकिन उनकी विदाई के बाद पूरे देश से लगातार वो तस्वीरें सामने आ रही हैं जो आंखों को नम कर देती हैं। अमित हमारे पास हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अमित, क्या जानकारी इस वक्त? देखिए, आप अगर उस ओर हैं तो हम CDS स्वर्गीय विपिन रावत के मकान की दूसरी ओर है। बेहद भावात्मक तस्वीरें इस ओर भी हमें देखने को मिल रही हैं। आप देखिए तस्वीरों में किस तरीके से लोगों ने यहाँ पर उनकी तस्वीर लगाई है, उस पर माला चढ़ाया, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है, पुष्प अर्पित किए हैं ठीक उनके घर के सामने। और ये लोगों की भावना है इस देश के महान वीर सिपाही के प्रति कि किस तरीके से उन्होंने देश की सेवा की थी। और उसके बाद लोग आकर उनके घर के सामने, कोई लेना देना मतलब उनको दूर दूर तक उनके इस घर से कोई वास्ता नहीं है, लेकिन इस हादसे के बाद आ रहे हैं, इस तरीके से अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। ये तो भावनात्मक पहलू था। और दूसरा अगर हम कहें आज का कार्यक्रम, तो ये उम्मीद की जा रही कि शाम तक करीब 7:30 से 8 बजे तक पार्थिव शरीर और जनरल विपिन रावत और उनकी पत्नी का यहाँ पर पहुँचेगा। और कल सुबह 11 बजे से 2 बजे तक आम जनता के दर्शन के लिए रखा जाएगा, जिसके बाद 2 बजे इनकी अंतिम यात्रा शुरू होगी और 4 बजे से 5 बजे के बीच अंतिम संस्कार किया जाएगा। अमित, एक बार फिर से बताइएगा, अभी उनके पार्थिव शरीर को रात के वक्त में अमित आवाज पहुंच रही हो तो जरा इस बात का जवाब दीजिएगा कि अभी जो हम लगातार जानकारियां दे रहे हैं कि दिल्ली लाया जाएगा उनके पार्थिव शरीर को, और अभी पूरी रात के वक्त में उन्हें आर्मी हॉस्पिटल में रखा जाएगा और उसके बाद कल उनके पार्थिव शरीर को घर लाया जा सकता है, यही रहेगा कार्यक्रम? देखिए, 2 तरीके की इसमें अभी कार्यक्रम है। एक तो ये पॉसिबिलिटी कि आर्मी हॉस्पिटल में रात भर रखा जाएगा, पहली पॉसिबिलिटी ये है। और दूसरा, घर भी लाया जा सकता है। तो अंतिम कार्यक्रम क्या है, वरिष्ठ अधिकारी, आला अधिकारी इसको अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। लेकिन जो कार्यक्रम है पूरा का पूरा आज शाम के बाद ये यहाँ पर क्लियर होगा और कल आम जनता के दर्शन के लिए रखा जाएगा और कल अंतिम संस्कार होगा। जी, और लगातार श्रद्धांजलि देने की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। उन तस्वीरों के जरिए मैं दिखाना चाहती हूं कि किस तरह से पूरे देश की आंखें नम है और आंखें नम होने की वजह भी साफ है। एक ऐसी बड़ी शख्सियत जिसने 4 दशकों से ज्यादा वक्त तक देश की सेवा की, सेना के साथ जुड़े रहे, जिनके परिवार की 3 पीढ़ियां सेना से ही जुड़े हुए रहे हैं। और ऐसे में एक ऐसा सुपर कमान
वो इस वक्त संभाल रहे थे और ऐसी कोऑर्डिनेशन करने की कोशिश कर रहे थे जो विरले ही लोग कर पाते हैं, जिसमें तीनों सेनाओं के बीच एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन के तौर पर किस तरह की चीजें की जाएं, कैसे इन सेनाओं को मजबूती दी जाए, कैसे भारत इन तीनों मोर्चों पर एक साथ युद्ध के लिए तैयार हो सके। ये खूबी अगर किसी ने पैदा करने की कोशिश की या इन फ्रंट्स पर काम किया तो वो शख्सियत बिपिन रावत थे। एक बार फिर से बिपिन रावत के घर की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। इस बीच लगातार उन्हें श्रद्धांजलि देने वालों का तांता तो लगा ही हुआ है, साथ ही साथ जो भीड़ है वो ये बताती है, अलग अलग जगहों से जो देश भर से तस्वीरें आ रही हैं वो तस्वीरें बताती हैं कि किस तरह से बिपिन रावत और तमाम जो दूसरे शहीद हमारे सहयोगी हुए हैं उनको लेकर एक अलग तरह का सम्मान है। हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद से तब से लेकर लगातार हम इस खबर को दिखा रहे थे और उसके बाद बस उम्मीद यही थी कि वो सभी लोग सुरक्षित हो, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और इस बीच अभी ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को लेकर भी जानकारी कोशिश की जा रही है कि जुटाई जाए। हालांकि उनकी हालत को लेकर ये पता चला है कि उनकी हालत भी क्रिटिकल है, उन्हें सुलूर से आगे शिफ्ट किया गया है। इस बीच लगातार इन तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि किस तरह से पूरा देश इस वक्त शोकाकुल है, दुख में है और इस दुख के साथ साथ लगातार इस बात का एहसास है कि हमने एक ऐसी बड़ी शख्सियत को खोया है, एक ऐसे बड़े नेतृत्व को खोया है जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी। हालांकि ये कहा जा रहा है कि बिपिन रावत ने जो काम किए हैं और जिन कामों को अधूरा छोड़ा है उन तमाम यादों को संजोकर 2022 तक उन तमाम बातों को सेना के लिहाज से पूरा किया जाएगा, ताकि किसी भी तरह की कमी जो सेना में वो समझते रहे हैं वो उन्हें ऐसा ना लगे कि वो उनके जाने के बाद या उनके परिवार को ऐसा लगे कि वो अधूरी रह गई हो। संदीप बोलकर मैं रुकना चाहती हूँ। संदीप, अभी क्या जानकारी दे सकते हैं आप वहां से? देखिए, जानकारी यही है कि यहाँ से जो है तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे करीब जो है जो पार्थिव शरीर है उनको यहाँ विलिंगटन कैंप से जो है निकाला गया और वो तकरीबन 2 से 3 घंटे के भीतर जो है वहाँ पहुँचेंगे सुलूर, और सुलूर में वहाँ से जो है वो फिक्स विंग के ज़रिए जो है दिल्ली पहुँचेंगे। और दिल्ली में बाकायदा जो पालम एयरपोर्ट है, टेक्निकल एयरपोर्ट, वहाँ पे श्रद्धांजलि के लिए भी है जो है तैयारियाँ की जा रही हैं। बताया जा रहा है कि बड़े लोग यानी कि बड़े नेता या जो मंत्री हैं वो वहाँ पहुँच सकते हैं। हालांकि सेना की तरफ से ये बात नहीं कहा गया कि कौन कौन श्रद्धांजलि देने वहाँ पे आने वाले हैं, लेकिन सबसे पहली श्रद्धांजलि जो है उनकी बॉडी जिस वक्त वहाँ पे आएगी टेक्निकल एयरपोर्ट पे, वहाँ पे रीत लेइंग का जो है कार्यक्रम है। खास बात यह है कि अभी कोशिश यही की जा रही है कि जितनी जल्दी हो सके पार्थिव शरीर अमित का रुक कर लेती हूँ। अमित, हम दोनों ही लोग दोनों हिस्सों पर मौजूद हैं। हम बिपिन रावत के घर के मैं इस हिस्से पर हूँ और आप दूसरी तरफ मौजूद हैं। वहाँ जरा बताइए किस तरह लोग वहाँ भावभीनी श्रद्धांजलि देने के लिए पहुँच रहे हैं। हाँ जी, लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और ये तस्वीर देखकर इस महान जो योद्धा है उसके प्रति अपनी भावना अर्पित करें। यहाँ क्यों आए आप? ये सर का जो सामने से खींचो, ये सेना के जो सर शहीद हुए हैं इनके बारे में हम लोग सुने हैं और हम लोग चंदौली से आए हैं इनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। कामयाब सेना के वो थे सेना अध्यक्ष, इन्होंने बड़े बुद्धि से जो है अपने देश के लिए और बहुत अच्छे नीति बनाते थे। इसी के सिलसिले में इनको जाना था विश्वविद्यालय। वो थी, आप अभी यहाँ पर श्रद्धांजलि देने आए हैं या ये फोटो लगी देखी तो आए? नहीं, श्रद्धांजलि देने आए। हम लोगों को सूचना मिली, हम लोग बहुत दुखी हुए। हमारा देश जो है इस सदमा को झेल नहीं पाएगा। हम लोग चंदौली से आए हैं, मुगल सराय चंदौली से। हम लोग इस घटना की सूचना हम लोगों को मिली। हम लोग समाजवादी पार्टी से हैं। समाजवादी पार्टी से हम लोग हैं, चंदौली से हमारे साथी सारे लोग चंदौली से। तो इस तरीके से जैसे जैसे लोगों को ये खबर मालूम चल रही है, लोग आ रहे हैं यहाँ पर और अब श्रद्धांजलि यहाँ पर दे रहे हैं जिस तरीके में। हालांकि ये अभी फिलहाल श्रद्धांजलि स्थल नहीं है, आम जनता के लिए 11 बजे से 2 बजे के लिए कल उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा। लेकिन जिसको सूचना मिल रही है, अपनी भावनाएं व्यक्त करते भारत के उस महान योद्धा को देखते हुए लोग आ रहे हैं। लगातार आप तस्वीरें ये दिखाते रहिएगा, लेकिन जनरल बिपिन रावत, सीडीएस जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि पूरे देश से दी जा रही है, अलग अलग जगह से दी जा रही है, वेलिंगटन में दी जा रही है और देश के दूसरे हिस्सों से वो जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो लगातार न्यूज़ 18 पर आप देख भी रहे हैं। और इस बात से आप अंदाज भी लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी शख्सियत को भारत ने खो दिया है। एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने बताया कि किस तरह से घर में घुसकर मारना क्या होता है, सर्जिकल स्ट्राइक क्या होती है। पाकिस्तान से बड़ा हमारा दुश्मन अगर कोई है जिससे हमें चेतने की जरूरत है तो वो चीन है। और इसके अलावा
किस तरह से भारत 2.5 मोर्चों पर लगातार लड़ाई कर रहा है। इस बात को बेबाकी के साथ अगर किसी शख्सियत ने, किसी सेना से जुड़े अधिकारी ने कहा तो वो सीडीएस बिपिन रावत ही थे। कई बार वो ऐसी बात कह जाते थे जो अमूमन लोग सोच भी नहीं सकते, इतने बेबाक थे, इतने ज्यादा मुखर होकर वो ये बात रखते रहे हैं। लेकिन सच बात तो ये है कि अगर उन्होंने इस बात को लेकर, इन तमाम बातों का जिक्र ना किया होता तो अभी भी बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो सेना में कमी के तौर पर देखी जाती रही है। लेकिन बिपिन रावत ने उन कमियों को न सिर्फ दूर करने की कोशिश की है, बल्कि तीनों सेनाओं को कैसे एक करके साथ आगे बढ़ाकर किस तरह से तीनों मोर्चों पर आगे लड़ाई लड़ी जाए, इस बात का जिक्र भी उन्होंने किया है। हमने उनसे विनती की कि सरकार के ओर से तो स्टेटमेंट और श्रद्धांजलि हुई, सदन के डिप्टी चेयरमैन के ओर से भी श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। लेकिन मैं एक विपक्ष का नेता होते हुए और हमारे सारे पार्टी के फ्लोर लीडर्स, इनका सबका कहना एक ही था कि हम भी 2-2 मिनट या 1 मिनट अपनी हृदयपूर्वक श्रद्धांजलि उनको अर्पित करें। लेकिन ना सरकार ना चेयर हमको अलाउ नहीं किया। और इस बीच एक बार फिर से मैं आपको बताऊं, मैं इस वक्त जहां पर मौजूद हूं ये बिपिन रावत का घर है और ठीक आप मेरे दाएं तरफ देखिए, उनके उस घर की तरफ जो मेन गेट है वहां पर लगातार फोर्सेस की तैनाती की गई है। और दिल्ली में सीडीएस बिपिन रावत के घर के बाहर जिस जगह मैं इस वक्त खड़ी हूं, लोगों की भारी भीड़ जुटी और कई लोग वहां उनके पोस्टर लेकर पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि दी और पोस्टर के साथ साथ वो बिपिन रावत अमर रहे के नारे भी लगाते नजर आए। और अलग अलग तरीके जरूर है, लेकिन मकसद सिर्फ उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देने का है, क्योंकि एक ऐसी शख्सियत जिन्हें कहा जाता था कि जितने वो तेज तर्रार थे उतने ही ज्यादा वो ग्राउंडेड भी थे, जमीन से जुड़े हुए एक ऐसे सेनापति के तौर पर वो काम करते थे। और साथ ही साथ जो एक खूबी उनसे जुड़े हुए लोग उनके बारे में बताते हैं वो ये कि कैसे वो अपने समकक्षों के साथ जैसा बर्ताव करते थे उससे भी ज्यादा प्यार से बात वो अपने सैनिकों से करते थे। वो हर कोशिश करते थे कि अपने साथ रहने वाले सैनिकों का हमेशा मनोबल बढ़ाया जाए, क्योंकि वो हमेशा जब भी बात करते थे, मातृभूमि की बात करते थे, देश की सुरक्षा की बात करते थे, तो उन बातों का जिक्र करते थे जिससे तमाम सैनिकों का, उनके साथ रहने वाले जवानों का हौसला बढ़े। और एक बार फिर से मैं इन तस्वीरों के जरिए आपको दिखा दूं बिपिन रावत का वो घर, जहां पर अभी तो कम चहलकदमी आपको नजर आ रही है, लेकिन आज सुबह से ही कई लोग उनके घर पहुंचे हैं। खास तौर पर परिवार के सदस्य पहुंचे हैं जो उनको जानते हैं, वो लगातार मुलाकात कर रहे हैं और उनके परिवार में यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे मिल रहे हैं, उन्हें सांत्वना दे रहे हैं। सीडीएस बिपिन रावत की हेलीकॉप्टर हादसे में मौत के बाद उनके घर के सामने लोग इकट्ठा हुए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि श्री बिपिन रावत जी को विनम्र श्रद्धांजलि, इस तरीके का पोस्टर लेकर लोग आए हैं और उनको याद कर रहे हैं। ठीक उनके घर के सामने कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। आप आए हैं यहाँ पर, क्या सोचकर आए हैं? श्रद्धांजलि देने आए हैं। आप बताओ क्यों आए हैं यहाँ पर? हमें बहुत दुखी हुई है, मतलब कि हाँ, तो इसको हिंदू सेना की ओर से यह संगठन के लोग आए हैं और यहाँ पर इन लोगों ने अपना पोस्टर दिखाया। देखिए आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं स्वर्गीय बिपिन रावत और उनके पत्नी की यह तस्वीरें हैं। तो कुल मिलाकर पूरे देश में जो ये दुख का माहौल है, लोग उनसे कितना जुड़े थे, इसकी झलकियां हमें देश के हर कोने पे, हर हिस्से पर देखी जा सकती हैं। और यहाँ पर भी उनके घर के सामने लोग अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए, कुल मिलाकर ये याद करते हुए भारत माँ का यह सपूत था जिसने देश के लिए अमूल्य योगदान किया था।
तो ये तस्वीरें आप मेरे उस हिस्से से, जहाँ पर दूसरा हिस्सा है जहाँ पर अमित खड़े हुए हैं, वहाँ से देख रहे थे। लेकिन एक बात जो मैं यहाँ पर महसूस कर रही हूँ, मीडिया का जमावड़ा तो ज़रूर यहाँ पर है, लेकिन हर आता जाता आदमी यहाँ पर एक बार रुककर ये ज़रूर जान लेना चाहता है कि क्या यही बिपिन रावत का घर है, क्या यही वो सीडीएस थे जिनकी चर्चाएं आज देश भर में हो रही है। उनके घर के बारे में तमाम जानकारियाँ जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि पूरा देश इस खबर पर अभी तक यकीन नहीं कर पाया है। और लगातार जिस तरह से जानकारी वहां से आ रही है कि ब्लैक बॉक्स मिल गया है, ब्लैक बॉक्स के जरिए ये बातें साफ होंगी कि आखिर किन वजहों के चलते ये हेलीकॉप्टर मी-17 क्रैश हुआ है, इसके बारे में जानकारी जुटाई जाएगी। एक और बात जो लगातार न्यूज़ 18 आपको वीडियो दिखा रहा है, उस वीडियो को देखकर भी हो रहा है कि अपनी सामान्य गति से चल रहा हेलीकॉप्टर कैसे अचानक से एक फॉग का हिस्सा आता है और फिर उसके बाद वो हेलीकॉप्टर गायब हो जाता है और जानकारी आती है कि हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। इस तरह के अचानक से मौसम में हुए बदलाव की वजह क्या है, क्या यही हादसे की वजह रही है, इन तमाम पहलुओं पर जांच जुटाई जा रही है, की जा रही है। आगे बहुत सारी चीजें आनी बाकी है। वायुसेना ने इस घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। लेकिन एक बार फिर से आप इन तस्वीरों को देखिए, ये देखिए, ये जो मूवमेंट आप देख रहे हैं गाड़ियों का, रफ्तार धीमी इसीलिए है क्योंकि बहुत लोग आ जा रहे हैं। कई बार जो खास तौर पर लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, उनके लिए भी यहाँ थोड़ी दिक्कत ना हो, इसको देखते हुए कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर किसी भी तरह का मूवमेंट में कोई दिक्कत ना आए और इसीलिए तमाम लोगों की तैनाती की गई है। और सीडीएस बिपिन रावत के घर की तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं, पौड़ी गलवाल, जहाँ पर उनका जन्म हुआ था, जहाँ पर सैंड गांव के वो रहने वाले हैं। उन्हें अपने गांव से बेहद लगाव था। उन्हें अपने गांव से कहते हैं कि बहुत लगाव रहा था। और वो जब गए थे, ये 29 अप्रैल 2018 की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां सीडीएस बिपिन रावत अपने गांव पहुंचे थे। तब वो सेना प्रमुख थे और अपने गांव पहुंचने पर जनरल रावत काफी खुश दिखे। उनके परिवार के सदस्यों के मुताबिक सीडीएस पद से रिटायर होने के बाद जनरल रावत गांव में एक छोटा मकान बनाने की तमन्ना भी रखते थे। और कल भी हमने उनके परिवार के सदस्य से बात की, उनके साले से हमारी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि बहुत ही आत्मीय स्वभाव के वो व्यक्ति थे और कोशिश करते थे, हमेशा वादा करते थे कि हम जल्द मिलने आएंगे, जल्द मिलेंगे। और उत्तराखंड से बहुत लगाव उनका था, भले ही दिल्ली में वो रह रहे थे, लेकिन वो ये हमेशा कहते थे कि एक घर मैं उत्तराखंड में ज़रूर बनाऊंगा जहां पर मैं वहां पर रहूं। और वहां उनके घर में, उनके गांव में जब से खबर पहुंची है तब से शोक की लहर है। और इस बीच खबर ये भी है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी किसी भी वक्त यहां पर पहुंच सकते हैं। शाम का वक्त कहा जा रहा था और यही वो वक्त है जिसके आसपास उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पहुंचना है यहाँ पर, क्योंकि पौड़ी गढ़वाल में उनका जन्म हुआ और कई दशकों से वो सेना में रहे। और अपनी सेवाएं देने के बाद सेना में उन्होंने ऐसे काम किए, ऐसी सेना से जुड़े हुए, विकास से जुड़े हुए हो या फिर एक साथ मिलकर चलने की बातें हों, उन पर उन्होंने काम किया। और ये उनकी सबसे बड़ी खूबी है जो सीडीएस रहते हुए उनकी उपलब्धियों में गिनवाई जाएगी। सीडीएस जनरल रावत के गांव की जो ग्राम सभा है बिरमौली खाल, उस वक्त यहीं पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर शोक सभा का आयोजन आज किया गया है। ये वो जगह है जब यहाँ पर पिछली बार जनरल रावत आए थे तो तमाम गांव वालों के साथ उन्होंने तस्वीरें खिंचाई थी। और आज यहाँ पर आप देख रहे हैं कि शोक सभा रखी गई है। जो तमाम लोग आ रहे हैं वो फूल चढ़ा रहे हैं, पुष्प चढ़ा रहे हैं, मालाएँ चढ़ा रहे हैं और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। यहाँ आप जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। लोग लगातार आके उनके बारे में अपने जो एक्सपीरियंसेस रहे वो भी बता रहे हैं। यहाँ से पूर्व विधायक जो हैं वो फिलहाल श्रद्धांजलि देते हुए दिख रहे हैं। ना सिर्फ उत्तराखंड को बल्कि भारत को बहुत बड़ी क्षति जनरल रावत के जाने से हुई है। आपका किस तरीके का, क्या कभी उनसे कभी बातचीत हुई या कभी गाँव के विकास को लेकर किसी तरीके की कोई बात? निश्चित रूप से बहुत दुख की घड़ी है हम सब लोगों के लिए और खासकर उनकी जन्मस्थली है ये बिरमौली ग्राम सभा, छोटा सा गांव है उनका सैन। पूरा प्रदेश और पूरा देश दुख की घड़ी में है। हेलीकॉप्टर क्रैश में एकमात्र जीवित
ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की हालत नाजुक है। उन्हें सुलूर से अब बेंगलुरु की तरफ शिफ्ट करने की तैयारी की जा रही है। वो इकलौते ऐसे शख्स हैं जो इस प्लेन क्रैश में, इस हेलीकॉप्टर क्रैश में बच गए हैं और बस दुआएं यही हैं। लगातार आप देखिए सोशल प्लेटफॉर्म पर उनके लिए हवन पूजन की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं और ये उम्मीद की जा रही है कि अगर वो बच जाते हैं, जिसकी उम्मीद सब लोग कर रहे हैं, तो बहुत सारी बातें हैं जो इस क्रैश से जुड़ी हुई सामने आएगी। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह जो एकमात्र जीवित शख्स हैं इस हादसे में बचे हैं और उनके इस बचने के साथ ही जो उनकी जिंदगी और मौत की लड़ाई है उसके लिए पूरे देश में दुआएं हो रही है कि वो जल्द स्वस्थ होकर बाहर आए। और ये देखिए लगातार तस्वीरें एक बार मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। यहाँ पर कुछ लोग परिवार के पहुंचे हैं बिपिन रावत के घर पर और वो मिलने के लिए यहाँ पर आए हैं। लगातार ये सिलसिला सुबह से चल रहा है, परिवार के सदस्य पहुंच रहे हैं और इस बीच सीहोर से भी जो तस्वीरें सामने आई हैं वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। मध्य प्रदेश के सीहोर के रहने वाले नायक जितेंद्र कुमार का भी इस हादसे में निधन हुआ है और इस घटना के बाद घर पर मातम पसरा हुआ है। 10 साल पहले वो वायुसेना में देश की सेवा कर रहे थे और 15 साल पहले उनकी शादी सोनू वर्मा से हुई थी। फिलहाल उनकी 4 साल की बेटी और 1 साल का बेटा है जिन पर अब दुखों का पहाड़ है और ये भी बताया गया कि वो 15 दिन पहले ही घर आए थे और 15 दिन बाद खबर आएगी तो उनकी मौत की ये परिवार के किसी भी सदस्य ने नहीं सोचा था। परिवार के बीच मध्य प्रदेश के सीहोर में ये दुख की तस्वीरें और इन तस्वीरों के साथ कभी ना खत्म होने वाला दर्द। सेना में जाने के लिए तो उसने 8वीं से ही कंपलसरी रखा था कि भाई मेरे को आर्मी में जाना ही है और बहुत अच्छा व्यवहार था, परिवार में भी बहुत अच्छा व्यवहार था। जब भी आता था चाचा नहीं भाई बोलता था मेरे को और बहुत अच्छा नेचर था और बाकी बहुत मेहनत करता था, बहुत मेहनत की उसने। और अब क्या है कि अब आपके सामने क्या दुख व्यक्त करें, हम मतलब समझ नहीं पा रहे हैं और काफ़ी मेहनत की उसने। अभी अंतिम बार कब आया था गाँव? अभी 9 तारीख को ही गया था। क्या चर्चा हुई थी जाने समय, किस तरह का माहौल था, क्या बात हुई थी? बहुत अच्छा माहौल था, बहुत उत्साहित था। उसको ऐसा नहीं था, वो उसको ये था कि मेरे को देश की सेवा फुलफाल करना मतलब करना है। तमिलनाडु के कुन्नूर में जो हादसा हुआ उसमें 13 लोगों ने अपनी जान गंवाई, जिसमें पायलट कुलदीप ने भी अपनी जान गंवाई है। वो झुंझुनू के रहने वाले हैं, राजस्थान के, और उनकी इस खबर के पहुंचते ही वहां घर में मातम पसरा हुआ है और लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि वो कैसे इस खबर पर यकीन करें। कुलदीप सिंह जिनकी मौत इस हेलीकॉप्टर क्रैश में हुई है, वो पायलट थे कुलदीप, और हादसे की वजह से लगातार जब से खबर पहुंची थी तो परिवार बहुत परेशान था। लगातार उन्हें ये लग रहा था कि शायद एक खबर आएगी और जानकारी ये मिलेगी कि सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन खबर तो आई पर उनकी मौत की। कुलदीप की खबर के बाद से ही परिवार में मातम छाया हुआ है, सबका रो रो कर बुरा हाल है। बिपिन रावत के साथ कुन्नूर के जंगलों के अंदर जो हेलीकॉप्टर हादसा हुआ उसमें शहादत हुई, उसमें झुंझुनू के स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह राव भी हैं। हम कुलदीप सिंह राव के अभी परिवार के पास में हैं, जयपुर के अंदर। यहाँ पर उनकी फैमिली है। जाहिर तौर पर जिस तरह की जो सूचना मिली उसके बाद में परिवार काफ़ी मुश्किल स्थिति में है। उनके फादर हैं। सर कब अभी आई कि इन्फॉर्मेशन सुबह आपको? नहीं, कल सुबह दोपहर को ही आ गई थी। कल दोपहर को 2 बजे मिल गई थी इन्फॉर्मेशन। कोई बात हुई थी जब? नहीं, बात मेरी परसों शाम को हुई थी। परसों शाम को हुई थी। ये उनके साथ ही पहले ही साथ ही थे, स्क्वाड्रन लीडर हैं, उसको यही उड़ा रहे थे? ये इसी हेलीकॉप्टर उड़ा रहा था। ये सेल्लोर है कोयम्बटूर में, उसमें पोस्टेड है। CDS उधर गए थे, उनको उधर से पिकअप करके विलिंगटन स्टाफ कॉलेज में लेके जा रहा था। अभी वहाँ से कोई सूचना आई? आप वहाँ जा रहे हैं दिल्ली? नहीं, मेरी बेटी गई हुई है, उसने सूचना दे दिया, वो उनको लेके आ रही है। हमारे गांव के लिए, पूरे ज़िले के लिए, राज्य के लिए, कहूँ तो देश के लिए बहुत ही क्षति हुई है। हमारे गांव से कुलदीप राव जो स्क्वाड्रन लीडर थे, जो CDS बिपिन रावत के साथ थे, दौरे पे थे, आकस्मिक दुर्घटना में वो शहीद हो गए। आज पूरे गांव में शोक की लहर है। कुलदीप राव का व्यक्तित्व बहुत ही शानदार व्यक्तित्व था।
एक ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ और समाज सेवी के रूप में उनकी अलग से पहचान थी। TDS विपिन रावत का जो दौरा था डिफेंस स्टाफ कॉलेज में, उस हेलीकॉप्टर में एज ए को पायलट था। दुर्भाग्य से हेलीकॉप्टर का दुर्घटनाग्रस्त हो जाना और सभी लोग लगभग नहीं रहे हैं, ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा सेटबैक है और देश के लिए भी सेटबैक है कि भारतीय सेना ने इतने होनहार अफसर को खो दिया है। हमारे परिवार के लिए ये बहुत दुख की घड़ी है।